हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांजल प्रताप सिंह और आज हम अपनी एरे सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी हमने पूरा अपना ऑपरेशंस का फेज़ खत्म कर लिया है। दिस इज़ द लास्ट वीडियो इन द ऑपरेशंस फेज़, जिसमें हमने एरेज के अंदर ढेर सारे ऑपरेशंस को समझा था, उनके इंट्यूशंस को, उनके एल्गोरिथम्स को स्क्रैच से बिल्ड किया था। एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो इन दिस फेज़। एंड अगर कोई और भी ऑपरेशंस मेरे को समझ में आएंगे जो मुझे ऐड करने चाहिए इनसाइड दिस ऑपरेशन सीरीज़, तो मैं फ्यूचर में ऐड कर दूंगा। इन द नेक्स्ट वीडियो अब हम वेक्टर्स के बारे में मूव ऑन करने वाले हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, एरेज से क्यों बेटर है वो कुछ मामलों में, या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है जनरली कोड वगैरह में, तो हम वेक्टर्स को क्यों यूज़ करते हैं ओवर दी एरेज। तो इसके बाद हम एरेज पे तो वर्क नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली अब हम वेक्टर्स पे जंप कर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है इंसर्शन एंड डिलीशन इन दी एरे। इंसर्शन ऑपरेशन और डिलीशन ऑपरेशन एरे में कैसे परफॉर्म किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट्स इन दी एरे। किसी भी एरे के अंदर किसी एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट कैसे किया जाता है। डिफरेंट एज केसेस इन दी इंसर्शन एंड डिलीशन। एज केस क्या होता है, जब हम किसी एरे में कोई एलिमेंट को पुट कर रहे होते हैं या फिर उसको डिलीट कर रहे होते हैं, तो उसके एज केसेस क्या बनते हैं, और डिफरेंट एनालिसिस को समझेंगे इससे रिलेटेड। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं जैसा कि बता रहा था कि यार ये इंसर्टिंग एन एलिमेंट और डिलीटिंग एन एलिमेंट अब हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। बाकी के जितने भी ऑपरेशंस हैं मैंने ऑलरेडी इस सीरीज़ के अंदर कवर कर दी हैं। बाकी मैं ऑपरेशंस नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें सिर्फ एरे के ऑपरेशंस ही स्टोर होंगे। बाकी ये वाली जो प्लेलिस्ट है वो एरे की एक सेपरेट लिस्ट और डेटा स्ट्रक्चर्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने ये वीडियो सारे डाल के रखे हुए हैं। इस वीडियो के लिए प्री रिक्विजिट ये है कि तुम्हें बेसिक नॉलेज ऑफ C++ के बारे में होना चाहिए एरेज को लेके, जो मैंने इसमें ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इस प्लेलिस्ट के अंदर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर लूप्स, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो अच्छी बात है। फेमिलियरिटी विद फंक्शंस एंड बेसिक सिंटैक्स इन C++। चलो फंक्शंस तो मैंने इसमें अवॉइड ही किया है कि मैंने फंक्शन से डायरेक्टली कॉल नहीं किया कुछ भी, बट हाँ थोड़ा सा बेसिक सिंटैक्स ऑफ C++ पता होना चाहिए। तो पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉपिंग दी एरेज पढ़ा था, किसी एरे को किसी दूसरी एरे में कॉपी कैसे किया जाता है। इसमें हमने एक मैनुअल मेथड पढ़ा था और एक बिल्ट इन मेथड पढ़ा था। मर्जिंग दी एरेज, दो एरेज को मर्ज कैसे किया जाता है, इसमें भी हमने मैनुअल मेथड किया था और एक बिल्ट इन मेथड यूज़ किया था। तो मैंने रिवर्स एन एरे के लिए नहीं बताया था कि उसका एक बिल्ट इन मेथड भी होता है, तो इट्स अ वेरी इजी वन, यू कैन गूगल अबाउट इट। रिवर्स मेथड होता है जिसमें बिगिन एंड एंड के बारे में लिख सकते हो एंड इट विल रिवर्स द एरे। तो मैनुअल मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो चलो यार लेट्स जंप टू आवर मेन टॉपिक टुडे, इंसर्शन इन द एरेज। तो इंसर्शन इन द एरेज से हमारा मतलब क्या है यहाँ पे, पुटिंग एलिमेंट इन द एरे एट एनी पोजिशन आई। मतलब कि हमें किसी एरे के अंदर, कोई गिवन एरे है जैसे लेट्स से यहाँ पे, एंड मुझे इस एरे के अंदर किसी पोजीशन आई पे जाके कोई भी वैल्यू v या फिर x को पुट करना है। पुटिंग एलिमेंट x इन द एरे एट एनी पोजीशन आई। यहाँ पे लेट्स से कोई भी पोजीशन आई हो सकती है, यहाँ पे ये सारी पोजीशन आए हैं, तो मुझे यहाँ पे x को पुट करना है, तो दैट विल बी कॉल्ड इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन द एरेज। तो यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है या फिर क्या होता है एग्जैक्टली इंसर्शन। लेट्स से यहाँ पे ये मैं हूँ और मुझे यहाँ पे सीट नंबर 2 पे बैठना है। जैसे सारी सीट्स हैं क्लासरूम के अंदर, सीट 1 2 3 4 5, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं सीट नंबर 2 पे बैठूँ। तो ऑलरेडी सीट नंबर 2 पे यहाँ पे शिवांश बैठा हुआ है। तो फिर हाउ विल आई लाइक सिट इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में मैं क्या कहता, यहाँ पे आई वुड कम टू शिवांश, मैं आऊँगा यहाँ पे एंड उससे बोलूँगा कि कैन यू जस्ट शिफ्ट बिफोर द सीट, क्या तुम यहाँ से इस वाली सीट पे आ सकते हो, सीट नंबर 3 पे। क्योंकि इससे क्या होगा कि वहाँ पे वेकेंट स्पेस हो जाएगा, वहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे सीट नंबर 2 पे ही बैठना है। बट मैं ये भी नहीं चाहता कि शिवांश की सीट चली जाए। आई वुड वांट कि यार उसकी सीट ना जाए, वो पीछे शिफ्ट हो जाए। तो आई वुड आस्क शिवांश कि यार तुम पीछे वाली सीट पर चले जाओ। अब जब शिवांश पीछे वाली सीट पर जाएगा, देन ही विल आस्क समृद्धि कि यार मुझे भी यार सीट पर जाना है, मैं तुम्हारी सीट ऑक्यूपाइड करना चाहता हूँ, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम खड़ी रहो, तुम भी पीछे वाली सीट पर चले जाओ। तो समृद्धि से बोलेंगे कि तुम पीछे वाली सीट पे चले जाओ। सिमिलर सिचुएशन श्रुति के साथ है। देन श्रुति विल शिफ्ट फर्दर डाउन टू द नेक्स्ट सीट। तो फिर कैसे वर्क करेगा ये, मुझे शिवांश की जस्ट लेट्स सी सीट पर बैठना है, सीट नंबर 2 पे। तो आई विल आस्क शिवांश कैन यू जस्ट शिफ्ट टू द अदर सीट। तो ये जो मैसेज है कि सब बोल रहे हैं कि भाई तू पीछे वाली सीट पर चले जाओ, तुम पीछे वाली सीट पर चले जाओ, ये अल्टीमेटली ऐसे काम करेगा। श्रुति के पास ये मैसेज पहुंचा कि उसे पीछे जाना है 8 पॉइंट, समृद्धि के पास भी मैसेज पहुंचा था कि उसे 1 पॉइंट पीछे जाना है, एंड शिवांश के पास तो मैंने ही मैसेज दिया था कि भाई एक सीट पीछे चले जाओ। तो इससे क्या हुआ, सब एक एक सीट पीछे शिफ्ट हो गया एंड मेरे लिए यहाँ पे स्पेस बन गया बैठने के लिए। देन आई कैन जस्ट सिट ऑन द सीट नंबर 2 जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। पहला ऑप्शन तो ये था। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था इसके अंदर कि जब ये सारे लोग ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, जैसे कि सीट नंबर 5 पहले से खाली थी, तो वहाँ पे जाके मैं डायरेक्टली बैठ सकता था, तो इन सबको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो वो एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें मुझे लास्ट में बैठ जाना था, जहाँ पे मुझे स्पेस खाली मिल रही थी। यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे एक स्पेसिफिक पोजीशन सीट नंबर 2 पे जाना था, इसलिए मुझे कुछ एलिमेंट्स को या फिर कुछ लोगों को शिफ्ट करना पड़ा उनकी सीट से, उनकी पोजीशन से। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ, रियल वर्ल्ड में अगर ऐसा होता है तो एरेज भी कुछ ना कुछ ऐसी ही होती हैं जिसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और मुझे एक तो फिक्स साइज़ की है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि ग्रो कर जाएगी, वो तो हमेशा फिक्स साइज़ की रहने वाली है। तो हमें अपने एलिमेंट को अकोमोडेट करने के लिए उसके अंदर एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है। तो जो हमने शिफ्ट किया अभी वो कुछ ऐसे काम करता है जैसे कि एक एक करके सारे लोग शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, टू पुट प्रांजल एट सीट नंबर 2, अगर मुझे सीट नंबर 2 पे शिफ्ट करना था, वी पुश और शिफ्टेड, मैंने पुश किया या फिर शिफ्ट किया पीपल हु वाज सिटिंग ऑन एंड आफ्टर पोजीशन नंबर सीट 2। मतलब कि ऑन एंड आफ्टर मतलब क्या हुआ, ये जो सीट नंबर 2 पे बैठा था उसको भी और उसके बाद वाले सब लोगों को भी सबको शिफ्ट कराया। ऑन मतलब कि सीट नंबर 2 वाले को भी, एंड आफ्टर मतलब कि सीट नंबर 3, 4 इन सबको मैंने नीचे शिफ्ट कराया था, है ना, ऑन एंड आफ्टर द पोजीशन सीट नंबर 2। एक और एग्जांपल समझते हैं इससे रिलेटेड। तो लेट्स से यहाँ पे के नाम का वेरिएबल है, वो क्या चाहता है कि वो सीट नंबर 1 पे बैठना चाहता है। सिमिलर सिचुएशन आ गई है कि के आया, इसने बोला ये कि भाई मुझे सीट नंबर 1 पे बैठना है, तो कैन यू जस्ट शिफ्ट डाउन, मतलब तुम पीछे वाली सीट पे जा सकते हो, मतलब इधर के लिए। तो फिर हाँ, ये बोलेगा वो क्या कैन शिफ्ट, तो लेकिन मुझे आगे बैठने के लिए स्पेस चाहिए होगा, और मैं ये भी नहीं चाहता बी की वैल्यू खा लूँ। मतलब कि ऐसा हो सकता ना कि मैं ए को उठा के डायरेक्टली यहाँ पर रख दूँ आके, तो बी की वैल्यू तो खा जाएंगे हम, बी तो बचेगा ही नहीं। तो हम क्या चाहेंगे, ए बोल रहा है बी से कि भाई बी तुम एक सीट आगे चले जाओ, बी भी बोलेगा कि यार मुझे भी आगे जाना है बट मैं सी की वैल्यू नहीं खाना चाहता हूँ, सी बोलेगा चलो डी यार तुम एक पॉइंट आगे बढ़ जाओ, तो डी भी एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस खाली है, डायरेक्टली वो शिफ्ट कर सकता है। तो व्हाट हैपन, डी यहाँ पे आ जाएगा, सी एक स्पेस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बी एक स्पेस इधर शिफ्ट हो गया, एक ए अपना C2 पे आ गया, और जो के था हमारा दैट विल कम हेयर, के यहाँ पे आ गया। के लिए स्पेस बन गई। क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होते चले जा रहे थे जैसे मुझे स्पेस बनाना था फॉर के। तो यहाँ से हमने फिर से एक ऑब्जर्वेशन निकाली, पोजीशंस शिफ्ट फ्रॉम एंड ऑन द रिक्वायर्ड इंसर्शन पॉइंट। जिस पॉइंट पे मुझे इंसर्शन करना था वहाँ से फ्रॉम एंड ऑन, मतलब वहाँ से और उसके बाद वाली जितनी भी पोजीशन है वो सारी पोजीशन शिफ्ट हो रही हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आगे शिफ्ट हो रहे हैं राइट की तरफ। शिफ्ट ईच एलिमेंट टू द नेक्स्ट ब्लॉक, हर एलिमेंट को नेक्स्ट ब्लॉक पे हमने शिफ्ट किया। जैसे कि ए था तो ए यहाँ पे आया, बी था बी इधर आ गया, सी था सी यहाँ पे आया, डी यहाँ पे था तो डी यहाँ पे आ गया, हर एक अपने नेक्स्ट ब्लॉक में शिफ्ट होता चला गया। तो इससे ही हमारा एक प्लेस बन पाया हमारे करंट एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एरे टू परफॉर्म इंसर्शन, किसी भी एरे के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मतलब कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि हम किसी भी एरे के अंदर कोई एलिमेंट को पुट कर पाएँ। एन एरे मस्ट बी लार्ज इनफ टू फिट द न्यू एलिमेंट। एक एरे को लार्ज इनफ होना चाहिए ताकि वो हमारा नया एलिमेंट को अकोमोडेट कर पाए। क्योंकि क्या हुआ था, जैसे हमने ध्यान दिया था अभी कि जब हम कोई भी एलिमेंट पुट कर रहे थे अभी, जैसे कि लेट्स से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक एलिमेंट को पुट किया था, तो यार डी यहाँ पे था, डी को यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए स्पेस चाहिए था, है ना। डी के लिए अगला ब्लॉक खाली होना चाहिए या फिर एटलीस्ट स्पेस तो हो वहाँ पे एक्सपैंड करने के लिए। पता चला डी यहाँ पे है और वह शिफ्ट करने के लिए जगह ही नहीं बची आगे, तो फिर दैट विल बी ए सिचुएशन जहाँ पे इंसर्शन नहीं कर पाएंगे हम। तो यहाँ पे वही लिखा है, एन एरे मस्ट बी लार्ज इनफ टू फिट द न्यू एलिमेंट। एक एरे को लार्ज इनफ होना चाहिए टू फिट द न्यू एलिमेंट। लाइक से यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 5 है और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी पूरी एरे के अंदर स्टोर्ड हैं और एरे का साइज भी 5 ही है, ठीक है। 5 एलिमेंट्स यहाँ पे भरे हुए हैं। इंसर्ट 24 एट थर्ड इंडेक्स। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 24 को थर्ड इंडेक्स पे, यानी जहाँ पे 6 बैठा है वहाँ पे इंसर्ट कराऊँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल एज देयर इज नो स्पेस फॉर 13 टू शिफ्ट। अब 13 यहाँ पे कहाँ जाएगा आगे, इसके पास तो स्पेस ही नहीं है क्योंकि n तो 5 ही है। मतलब कि ब्लॉक जो हमारे हैं एरे का साइज जो फिक्स होता है वो तो ऑलरेडी 5 है, अब 5 से ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकता, तो फिर 13 शिफ्ट नहीं हो सकता। दैट इज़ कि अब हम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट को, तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट 24। दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, पोजीशन मस्ट बी वैलिड। मतलब कि अगर मुझे इंसर्ट कराना है किसी वैल्यू को तो जिस जहाँ पे मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ, जिस इंडेक्स पे, वो भी वैलिड होना चाहिए। लेट्स से इंसर्ट इंडेक्स वैल्यू एट 6 दैट इज आउट ऑफ बाउंड्स। मतलब कि साइज देखो 5 है, इंडेक्सिंग कहाँ तक है, 4 तक है। मैंने क्या बोला, इंसर्ट वैल्यू एट 6, मतलब कि 6 इंडेक्स पे जाके वैल्यू को पुट कर दो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 6 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंसर्शन के टाइम पे हमें थोड़ी सी लुक आफ्टर करनी पड़ेंगी। एक उसका साइज एरे का कि भाई स्पेस है या नहीं है, दूसरा कि यार पोजीशन वैलिड है या नहीं है।
और कहीं ना कहीं जो डिलीशन ऑपरेशन है उसमें भी ये सेम प्रॉपर्टीज ही लग रही होंगी कि यार लेट्स से कि पोजीशन वैलिड होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, या फिर एरे का साइज इतना तो हो कि उसमें कुछ डिलीट करने लायक बचा हो, मतलब कि लेट्स से एरे हमारी 0 साइज की है, उसमें एलिमेंट एक भी नहीं है, तो फिर इसमें डिलीट क्या करोगे? तो फिर कुछ ऐसा ही डिलीट के केसेस में भी बनाएंगे हम। तो इन एरेज पॉसिबल सिनारियोज फॉर इंसर्शन, किसी भी एरे के अंदर क्या क्या सिनारियोज बनते हैं इंसर्शन के लिए। केस 1 क्या होता है? इंसर्ट एट द एंड, मतलब कि एंड में जाके इंसर्ट करा हो, कितनी भी बड़ी एरे हो, मुझे जाके लास्ट में जो लास्ट इंडेक्स होता है यहाँ पे आके एलिमेंट इंसर्ट कराना है। इंसर्ट एट द स्टार्ट, मतलब कि किसी भी एरे के अंदर यहाँ पे स्टार्ट पे जाके मतलब 0th इंडेक्स पे इंसर्ट कराना है। यहाँ पे क्या होगा? n-1 वाली पोजीशन पे इंसर्ट कराना है मुझे। सो यहाँ पे n-1 का मतलब ये नहीं है कि पूरा जो एरे का साइज है उसके लास्ट पोजीशन पे नहीं, एरे जितनी फील्ड है, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है ना कि ये एरे बहुत बड़ी होती बट फिल यहाँ तक ही होती, तो n-1 तो इसका जो साइज है वो तो यहाँ तक होता, बट इसका जो फील्ड है, करंट साइज है इसका, वो तो यहीं तक है ना, तो मतलब यहाँ तक इस जगह पे मुझे पुट कराना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे। तो एरे का साइज तो हम पहले से बहुत बड़ा भी ले सकते हैं, बट हमारा फील्ड कहाँ तक है वो माना जाता है कि एरे भाई यहाँ तक उसका एरे का करंट साइज है, क्योंकि प्रिंट भी तुम कराने जाओगे किसी भी एरे को तो तुम इतना ही कराओगे ना पोर्शन, ये तो तुम्हारे खाली है ना, ये तो तुमने बस एक्स्ट्रा एलोकेट करा लिया था फॉर द फ्यूचर रीजंस, बट एरे की वैल्यूज तो यहीं तक है ना। तो फिर हमें भी कुछ ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा फ्यूचर में कि यार हमें पता चल जाए कि करंट साइज कितना है एरे का, मतलब करंट एलिमेंट्स कहाँ तक भरे हुए हैं, ठीक है। दूसरा केस हमारे क्या बनता है? इंसर्ट एट द स्टार्ट, मतलब कि जो 0 इंडेक्सिंग पे है, ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग में हम इंडेक्स कराएंगे, तो जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में इंसर्ट कराना पड़ेगा। थर्ड केस हमारे क्या बनता है? इंसर्ट एट द मिडिल और एनी पोजिशन, नॉट नेसेसरली कि मिडल की ही बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, जो कि लास्ट ना हो या फर्स्ट ना हो, तो वो मिडल या फिर कोई एनी पोजीशन वाला केस बन सकता है कि हमें किसी भी पोजीशन पे रैंडमली इंसर्ट कराना हो, ठीक है। तो पहले हम केस 1 को समझेंगे कि एंड मतलब कि लास्ट में इंसर्ट कराते हैं तो कैसे होता है वो। तो फिर यार हमारे केस 1 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक एरे हमने ले लिया, इंट एरे ऑफ साइज 13, मतलब कि इसका जो साइज है वो इस टाइम पे 13 है, बट यहाँ पे मैं साइज ना बोल के कैपेसिटी बोल रहा हूँ कि यार इस एरे की कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पे से 13 साइज लिखा हुआ है, मतलब जो 13 लिखा हुआ है, तो 13 एक एरे का ब्लॉक बना देगा 13 स्पेस के साथ में। तो ये इसकी कैपेसिटी है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है। करंट साइज इसका 10 है, क्यों? क्योंकि मैंने 10 एलिमेंट्स ही यहाँ पे भरे हुए हैं, तुम यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे 10 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, 10 एलिमेंट्स की वैल्यू इस एरे के अंदर स्टोर करी गई है। हमने बस एक्स्ट्रा साइज सेफ्टी रीजंस के लिए ले लिया कि यार मुझे फ्यूचर में कोई एलिमेंट डालना पड़ा तो मैं कहाँ डालूंगा। तो कैपेसिटी 13 है, पर करंट साइज इस एरे का जो फीजिबल है हमारे लिए, हमारा डेटा जहाँ पे है वो सिर्फ 10 ही है, ठीक है। तो हमारा पहला टास्क क्या है यहाँ पे? इंसर्ट एट 81 एट द लास्ट। इंसर्ट क्या करना है मुझे? 81 को लास्ट पे। अब लास्ट मतलब क्या है? लास्ट फिल्ड पोजीशन +1, जैसे मैं ऊपर बता रहा था कि लास्ट जो फिल्ड पोजीशन है यहाँ पे, ये वाली नहीं, ये तो कैपेसिटी है, फिल कहाँ तक है, जो उसका करंट साइज है बेसिकली यहाँ से, उसका पोजीशन +1, मतलब कि यहाँ पे जो लास्ट फील्ड पोजीशन है उसके बाद वाली पोजीशन पे जाके 81 को मुझे डाल देना है यहाँ पे। कैसे पड़ेगा? पुट वैल्यू एट करंट साइज इंडेक्स। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस वैल्यू को जो 81 है इसको करंट साइज इंडेक्स पे पुट कर देना चाहिए। करंट साइज इंडेक्स यहाँ पे क्या बताता है? करंट साइज इंडेक्स जो 10 पे है हमारा, दिस इज हियर CS, कि हमारे एरे का करंट साइज क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमारे 10 एलिमेंट्स है, इंडेक्सिंग तो सिर्फ 9 तक ही आएगी ना, क्योंकि 0 से एरे स्टार्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, करंट साइज जो हमारा है ना, जैसे 10 है, हमारे 10 एलिमेंट्स भरे हुए हैं, तो इट टेल्स कि हमारा फ्यूचर एलिमेंट कहाँ आने वाला है, मतलब कि यहाँ पे फ्यूचर एलिमेंट हमारे यहाँ पे आ गया ना, तो CS हमारा करंट साइज है वो यही बताता है कि फ्यूचर एलिमेंट कहाँ आने वाला है, करंट साइज इसका क्या है, क्योंकि एक साइज ज़्यादा ही होता है ना, तो अगला साइज बेसिकली यही पॉइंट कर रहा होगा, हमारा इंसर्शन का पॉइंट है। तो पुट द वैल्यू एट करंट साइज इंडेक्स, लेट्स से CS हमारा यहाँ पे है, इंक्रीज करंट साइज बाय 1, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 81 को डाल दिया, पुट 81 हेयर, मैंने यहाँ पे 81 को डाल दिया। अब तुम जानते हो कि हाँ करंट साइज बढ़ गया है, अब यार यहाँ तक एरे नहीं, अब फिल थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो करंट साइज एक साइज ज़्यादा हो जाना चाहिए। अब करंट साइज यहाँ ना पॉइंट करके यहाँ पॉइंट करेगा, क्योंकि अगला जो एलिमेंट आएगा ना फ्यूचर में वो 11th इंडेक्स पे होना चाहिए, है ना। तो करंट साइज भी हमारा 11 है, क्योंकि हमारे 11 एलिमेंट्स पड़ चुके हैं, हम 10 नहीं रह गए। तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि हम CS यहाँ पे करंट साइज से क्या करवा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने करंट साइज को यहाँ पे कन्वर्ट करके 11 कर दिया, अब यहाँ पे करंट साइज पॉइंट कर रहा है। टास्क नंबर 2 क्या रहेगा हमारा? इंसर्ट 16 एट लास्ट। लास्ट में जाओ और 16 को इंसर्ट कराओ। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने 16 को इंसर्ट करा दिया, और मैं क्या करूँगा,
मैंने 16 को यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। अब हमारा करंट साइज बढ़ गया है, अब 12 एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो फिर हमारा CS को यहाँ पॉइंट करना चाहिए टेक्निकली, है ना। तो मैं CS को करंट साइज से उसको 12 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो एलिमेंट आएगा वो 12th इंडेक्स पे आएगा। तो 16 वाला हो गया हमारा। अब मैं 7 को इंसर्ट कराना चाहता हूँ, 7 एट लास्ट, तो मैंने यहाँ पे 7 को इंसर्ट करा दिया। अब हमारा करंट साइज कितना हुआ, 12, क्योंकि हमारे 12 एलिमेंट्स बढ़ चुके हैं। अब CS को आगे बढ़ के जाना चाहिए 13 इंडेक्स पे, क्योंकि फ्यूचर एलिमेंट हमारा 13 इंडेक्स पे आना चाहिए। तो उसको मैंने 13 कर दिया और CS को मूव करा के CS यहाँ पे आ गया, जो कि टेक्निकली अभी 13th इंडेक्स पे है, ठीक है। अब मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहता हूँ, लेट्स से इंसर्ट 55 एट लास्ट। अब जाओ 55 को लास्ट में इंसर्ट कराओ। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने चेक किया कि यार क्या ना इंसर्ट, क्या मैं इंसर्ट करा सकता हूँ यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को, ये तो आउट ऑफ बाउंड जा चुका है। कैसे पता चला हमें, जो हमारा करंट साइज है CS, इट्स इक्वल टू द कैपेसिटी, 13 के बराबर हो गया। मैंने बताया था कैपेसिटी क्या है, कितने एलिमेंट्स में डाल सकता था यहाँ पे। अब करंट साइज ऑलरेडी 13 पे पहुँच चुका है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, हमारा करंट साइज 13 इंडेक्स पे आ गया है, बट वैल्यूज तो हमारी 13 ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ था। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 12th इंडेक्स तक पढ़ा है तो शायद 12 वैल्यूज हो, नहीं 0 वाली वैल्यू भी तो है यहाँ पे 0 इंडेक्स पे, तो ये 13 वैल्यूज हमने ऑलरेडी डाल दी है। अब जो CS हमारा है ना, टेक्निकली 14th वैल्यू के लिए पॉइंट कर रहा है 13th इंडेक्स पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो जब करंट साइज जो कि 13 हो गया हमारा, कैपेसिटी के बराबर आ गया, दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी स्पेस लेफ्ट टू इंसर्ट द एलिमेंट, हमारे पास स्पेस ही नहीं बचा इंसर्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे वो बोल देगा कि भाई अब इंसर्ट करा सकते हो, दिस इज आउट ऑफ बाउंड्स। तो उसमें हमने क्या एल्गोरिथम बना दिया, चेक इफ करंट साइज इज इक्वल टू द कैपेसिटी। पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि यार करंट साइज है हमारा कैपेसिटी के बराबर तो नहीं है। मान लो हमारी एरे पहले से भरी हो, तो ऑलरेडी करंट साइज कैपेसिटी के बराबर हो चुका होगा, तो फिर चेक कर लो पहले कि हाँ ये दोनों बराबर तो नहीं है। इफ नहीं बराबर है, मतलब कि इफ बराबर हो चुके हैं या फिर, तो रिटर्न विदाउट इंसर्शन कि यार नहीं फॉल्स हो गया, मतलब कि यार दोनों बराबर हैं, कैपेसिटी ऑलरेडी करंट साइज के बराबर हो चुकी है, देन भाई नहीं फॉल्स, इंसर्शन हो ही नहीं सकता। अगर ये ट्रू हुआ कि हाँ दोनों इक्वल नहीं है, तब हम इंसर्ट करा सकते हैं। और जैसे ही हमने कोई इंसर्ट एलिमेंट इंसर्ट करा लिया, देन करंट साइज को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, करंट साइज बढ़ जाता है। इसका C++ का कोड कुछ ऐसा दिखेगा, लेट्स से कि यहाँ पे एक एरे हमने ले ली है 10 साइज की, 5 एलिमेंट्स लेकिन है इसके अंदर, मतलब करंट साइज 5 है, मुझे एलिमेंट 99 को इंसर्ट कराना है, कैपेसिटी कितनी है 10। इफ करंट साइज इज नॉट इक्वल टू कैपेसिटी, इफ करंट साइज हमारा जो भी एरे का है जो कि 5 है इज नॉट इक्वल टू कैपेसिटी जो कि 10 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर हम करंट एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं करंट साइज वाले इंडेक्स पे जाके। तो हमने एलिमेंट को उठा के करंट साइज वाले इंडेक्स पे जाके इंसर्ट करा दिया और करंट साइज को प्लस करा दी। और यहाँ पे तो मैंने नॉर्मली प्रिंट कराया है करंट साइज तक, क्योंकि करंट साइज 1 पॉइंट आगे तक दिखाता है, तो फिर इक्वालिटी यहाँ पे इसलिए नहीं आएगी क्योंकि करंट साइज हमारे जो फील्ड वैल्यूज हैं उससे 1 पॉइंट आगे ही होता है। तो यहाँ पे सेकंड केस हमारा क्या बना है, स्टार्ट में वैल्यू इंसर्ट कराना, जो कि लेट्स से कि 0th इंडेक्स है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही इंसर्ट एट 25, पहला ऑपरेशन हमारा ये है कि इंसर्ट 25 एट स्टार्ट, मुझे 25 को यहाँ पे स्टार्ट में पुट कराना है। और जैसे कि अभी हमने ऊपर एनालिसिस में समझा था, जब मैं सीट पे किसी को बैठा रहा था आगे, तो उसको बाकी एलिमेंट्स को बोलना पड़ रहा था, या बाकी लोगों से बोलना पड़ा था कि तुम एक सीट पीछे जाओ। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, अगर 25 यहाँ बैठना चाहता है तो फिर इसको 35 को बोलना पड़ेगा कि यार एक ब्लॉक आगे जाओ। अब 35 जब एक ब्लॉक आगे जाएगा तो उसको 2 को बोलना पड़ेगा, 2 को तुम एक ब्लॉक आगे जाओ। तो ऐसे करके सारे ब्लॉक शिफ्ट होते चले जाएंगे एंड हमारे वैल्यू के लिए एक पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे हम उसको डाल सकते हैं। तो टू पुश इट एट 0th इंडेक्स वी नीड टू शिफ्ट एलिमेंट्स टुवर्ड्स द राइट। अगर हमें इस एलिमेंट को 0th इंडेक्स पे डालना है 25 को, देन वी हैव टू शिफ्ट ईच एलिमेंट उसके बाद वाला और उसके ऊपर ऑन, मतलब 35 को भी, एंड उसके बाद ऑन एंड आफ्टर उसके बाद वाले एलिमेंट्स को भी शिफ्ट करना पड़ेगा एक पॉइंट आगे, ठीक है। कैसे हो रहा है लेट्स सी। तो हमारा ये जो आगे मूव करने वाला मैसेज है ना, ये आगे फॉरवर्ड होता चला जाएगा। लेट्स से कि यहाँ से ये आगे बोल रहा है, ये आगे बोल रहा है, 6-0 से बोल रहा है, 0-11 से बोल रहा है, ऐसे करके 17 तक ये मैसेज आ जाएगा। अब 17 से बोला जा रहा है तुम 1 पॉइंट आगे जाओ, 17 तुम 1 पॉइंट आगे जाओ, तो 17 1 पॉइंट आगे आ जाएगा। जैसे हमारा 17 आगे आ गया है, अब हम 23 से बोलेंगे 23 तुम भी 1 पॉइंट आगे जाओ, 73 से बोलेंगे तुम भी 1 पॉइंट आगे जाओ। ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके आगे शिफ्ट करते रहेंगे। अब हमारा जो 35 वाला एलिमेंट है ये भी शिफ्ट कर जाएगा एक पोजीशन आगे, 0 से फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है, अगले इंडेक्स पे आ गया। अब ये 0th इंडेक्स खाली हो गया हमारे लिए, तो आई कैन इंसर्ट 25 एट दिस इंडेक्स। अब मैं इजीली जाके यहाँ पे 25 को इंसर्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ इंसर्टेड एट 0th इंडेक्स। अब मैं क्या चाहता हूँ, इंसर्ट 95 एट स्टार्ट। अब मैं चाहता हूँ 95 इंसर्ट कराऊँ 0th इंडेक्स पे।
अब 25 की बारी आई मूव करने के लिए, 25 35 से बोलेगा, 35 2 से बोलेगा, ऐसे करके फिर से ये सब शिफ्ट वाला प्रोसीजर चालू हो जाएगा। अब 17 को फिर एक डाउन द लाइन आगे आना पड़ेगा। 35 सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा, 25 0 से हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। एंड अब हमारे लिए जो स्पेस बनाया था हमने 95 के लिए, 95 शुड कम हियर। तो यहाँ पे अब ये एलिमेंट हमारा आ गया। अच्छा, अब अगर मैंने 2 एलिमेंट्स और इंसर्ट कराए होते, लेट्स से कि मुझे कोई भी x और y एलिमेंट पुट कराना होता, तो x के लिए मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता और 17 उठ के यहाँ पे आ जाता, है ना, फ्यूचर में। लेट्स से 17 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मुझे y के लिए इंसर्शन कराना है, स्टार्ट में y मैंने इंसर्ट किया, तो पता चला है मुझे कि जो हमारा करंट साइज़ है वो ऑलरेडी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैंने अभी करंट साइज़ यहाँ पे बढ़ाया नहीं, बट ये ऑलरेडी 12 तक आ चुका होगा इस पोजीशन पे, है ना। अगर मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट कराना होता तो फिर वो इसके बाद 13 पे आ जाता हमारा करंट साइज़। तो मतलब कि इसके बाद जो 2 एलिमेंट्स, सेकेंड एलिमेंट मुझे इंसर्ट कराना पड़ता, मतलब y वाला, तो y के लिए मुझे स्पेस नहीं बचता, क्योंकि करंट साइज़ हमारा ऑलरेडी 13 तक बढ़ते बढ़ते आ चुका होता, कैपेसिटी के बराबर हो जाता। तो इसमें भी वही चीज़ आई कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि करंट साइज़ भाई इक्वल तो नहीं हो गया कैपेसिटी के, है ना। तो इसका एल्गोरिथम कुछ वैसा ही है जैसा कि हमारा स्टार्टिंग वाला क्या था, चेक इफ करंट साइज इज नॉट इक्वल टू कैपेसिटी, कि हमारा करंट साइज है ऑलरेडी कैपेसिटी के बराबर तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा ट्रू है देन, मतलब कि नॉट इक्वल है दोनों, देन शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स 1 बाय 1 टुवर्ड्स द एंड। सारे एलिमेंट्स को एक एक करके टुवर्ड्स द एंड शिफ्ट करते चले जाओ। रिटर्न विदाउट इंसर्शन इन केस ऑफ फॉल्स, अगर कैपेसिटी और करंट साइज बराबर हो जाते हैं तब हमारे पास स्पेस है नहीं, तो फिर रिटर्न विदाउट इंसर्शन, इंसर्शन के बिना ही रिटर्न कर जाओ। यहाँ पे हम अपना C++ का कोड समझ लेते हैं एक बार कि ये वाली एरे है, ये वाली, एंड मेरा करंट साइज 5 है जो कि यहाँ पे है, और मुझे कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कराना है, एलिमेंट मुझे यहाँ पे 99 को इंसर्ट कराना है एट दी स्टार्टिंग पोजीशन। तो मुझे स्टार्ट पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि यार करंट साइज ऑलरेडी कैपेसिटी के बराबर तो नहीं है। कैपेसिटी देखो सी क्या है 10, अभी करंट साइज तो वहाँ नहीं पहुँचा हुआ है। देन व्हाट आई वांट कि मुझे 99 को इंसर्ट कराना है स्टार्टिंग में जाके, ठीक है। स्टार्टिंग में जाने के लिए तो मुझे ये सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा एक पॉइंट आगे। कैसे कर सकते हैं, मैंने फॉर लूप यूज़ किया इसके लिए, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू करंट साइज, मतलब मैंने एक i को करंट साइज पे प्लेस कर दिया है। अब क्या करूँगा, मैं i को पीछे के लिए ट्रेवर्स कराऊंगा, क्यों, समझ में आएगा। मैं i को 0 तक ले जा रहा हूँ यहाँ तक, और हर एलिमेंट को इससे आगे वाली पोजीशन पे शिफ्ट कराता चला जा रहा हूँ। तो कैसे, i यहाँ पे है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इसके पहले वाली पोजीशन, मतलब कि 4th वाली पोजीशन की वैल्यू इस 5th इंडेक्स पे आ जाए, मतलब i की वैल्यू जहाँ पे i है वहाँ पे i-1 वाली वैल्यू आ जाए, मतलब कि 5। तो 5 उठ के यहाँ पे आ गया, i वाली वैल्यू पे या फिर i वाली पोजीशन पे i-5 आ गया, ठीक है। अब i को मैं पीछे ले आऊँगा एक पॉइंट। अब मैं चाहता हूँ कि जो i-1 वाली पोजीशन है इस करंट i से, जहाँ पे अब मैं खड़ा हूँ 4th इंडेक्स पे, इससे पहले i-1 क्या होता है 3rd इंडेक्स, कि अब 3rd इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास ले आओ i के पास। तो 4th में यहाँ पे उठा के रख दिया। अब i फिर पीछे चला जाएगा, i- हो रहा है ना। अब i जब यहाँ पे आया तो ये कहेगा मुझे i-1 की पोजीशन चाहिए अपने पास, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करंट i 3rd इंडेक्स पे आके बोला कि मुझे पिछले इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब 2nd इंडेक्स की i-1, तो 3 उठ के आ जाएगा। अब i फिर पीछे शिफ्ट होगा, i यहाँ पे आएगा तो i-1 फिर से पीछे चला जाएगा, और i आके यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे अब i-1 की वैल्यू चाहिए, दैट इज़ 2 यहाँ पे आएगा। फिर से i-1 मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि i यहाँ पे आ चुका होगा। अब i बोलेगा मुझे यार मैं 1 इंडेक्स पे आ गया, मुझे 0th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो फिर फर्स्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा आगे। तो 1 उठ के हमारा यहाँ पे आ गया, एंड अब ये यहाँ चला गया, मेरा i उठ के 0 पे आ गया, और मुझे 0 के आगे जाना भी नहीं है, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जहाँ पे 0 पे आ गया रुक जाओ। अब वो सारे एलिमेंट्स हमारे देखो एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो चुके हैं, हमारे पास एक स्पेस बन गया है 99 के लिए। तो आई कैन इंसर्ट माई 99 एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स एट एरे 0। और अब तुम ध्यान दोगे कि यार हमारा करंट साइज मुझे बढ़ा देना चाहिए यहाँ पे 8 पॉइंट से, तो मतलब CS हमारे यहाँ पे होके यहाँ जाएगा CS, यहाँ पे मुझे CS++ कर देना चाहिए, है ना। तो ऐसे हमारा इंसर्शन हो रहा है स्टार्टिंग पे। अब जल्दी से केस 3 समझ लेते हैं कि यार मिडल या फिर किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कराना हो तो कैसे। सेम एग्जांपल एरे 13 वाला, इसमें 13 स्पेस है, हमारे कैपेसिटी है, साइज कितना है 10 है, CS हमारा यहाँ पे है अभी। एंड अब मुझे क्या करना है कि मुझे किसी भी रैंडम पोजीशन में इंसर्ट कराना है, लेट्स से कि मुझे 5th इंडेक्स पे कराना है कोई भी वैल्यू पे इंसर्ट। तो क्या करना पड़ेगा, पुश ऑल द एलिमेंट्स ऑन एंड आफ्टर इंडेक्स 5 टूवर्ड्स द राइट,
ऑन यानी उस पोजीशन पे, उसके बाद वाली जितनी भी पोजीशन है सबको मुझे राइट में शिफ्ट कर देना चाहिए स्पेस बनाने के लिए, तब मैं इंसर्ट 53 कर पाऊंगा। कैसे? टेक्निकली ऐसे होना चाहिए ना कि 17 को आगे आ जाना चाहिए एक पॉइंट, 23 को एक पॉइंट आगे आ जाना चाहिए, 73 को भी, और 11 को भी एक पॉइंट आगे आना चाहिए। अब मेरे पास फिफ्थ इंडेक्स जहाँ पे मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ 53 वो खाली है। अब मैं यहाँ पे 53 को पुट कर सकता हूँ। इसमें भी वही चीज़ हुई, हमने आगे सारी एलिमेंट्स को शिफ्ट करा दिया, बट कहाँ से करा है ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारी करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि जो हमारा करंट साइज है सॉरी वो अब 11 हो जाएगा। और ये हमारा पोजीशन था। तो हमने क्या किया, उस पोजीशन से उस एलिमेंट को और उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हो मैंने शिफ्ट करा दिया राइट हैंड साइड पे, और फिर मैंने वहाँ पे एक स्पेस खाली कर दिया अपने करंट एलिमेंट के लिए। तो इसका एल्गोरिथम क्या है, चेक इफ पोजीशन इज वैलिड एंड करंट साइज इज नॉट इक्वल टू कैपेसिटी। पहले तो ये चेक करो कि ये पोजीशन वैलिड है भी या नहीं है। पता चला मैंने 15-16 इंडेक्स डाल दिया, वो तो है ही नहीं हमारे पास। एंड करंट साइज इज नॉट इक्वल्स टू द कैपेसिटी, हमारा जो करंट साइज है जितने फील्ड एलिमेंट्स हैं वो कैपेसिटी के बराबर तो नहीं पहुंच गया है। अगर ऐसा ट्रू है, शिफ्ट एलिमेंट्स 1 by 1 टुवर्ड्स द एंड, तो मुझे सारे एलिमेंट्स को उस पोजीशन से जहाँ पे मुझे डालना है सारे एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट कर देना है। रिटर्न विदाउट इंसर्शन इन केस ऑफ फॉल्स, और अगर यहाँ पे ये वाला केस ऊपर वाला फॉल्स हो गया, मतलब कि पोजीशन वैलिड नहीं है या फिर करंट साइज ऑलरेडी कैपेसिटी के बराबर है, तो फिर इंसर्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर यही वाला सेम वाला एग्जांपल हम समझते हैं कैसे वर्क करेगा इस केस में। तो सिमिलर कोड है हमारा, इसमें हमें बस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मिल गया पोजीशन की, मुझे किस पोजीशन पे जाके हमारी वैल्यू को इंसर्ट कराना है। करंट कैपेसिटी भी वहाँ सही है। तो अगर हमारी पोजीशन 0 से कम है या फिर करंट साइज से ज़्यादा है, मतलब कि डेफिनेटली हम एरे को करंट साइज पे यहाँ पे इसलिए माप रहे हैं, मतलब मैक्सिमम के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा एक एलिमेंट करंट साइज से 10 पॉइंट आगे जाए। मतलब कैपेसिटी में भी हमारे पास हो, बट ऐसा नहीं चाहोगे ना कि हमारे 10 स्पेसेस खाली हो बीच में एरे के, उसके बाद कोई एलिमेंट स्टोर हो जाए। तो फिर इस बाउंड्स में रखना है मुझे, ठीक है इसको, फिर वो इनवैलिड पोजीशन होगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट द एलिमेंट्स टू द राइट। अब हम सारे एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट करने वाले हैं। कहाँ से? अब देखो करंट साइज है ना, अब वही i-1 वाली सिचुएशन आने वाली है यहाँ पे कि मैं i को यहाँ पे रखूँगा पहले, और मैं इससे पहले वाले जितने भी i-1 वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके आगे लाता रहूँगा। कहाँ तक? देखो पहले मैं यहाँ पे i-1 मतलब 5 को उठा के यहाँ लाऊंगा। मैंने i को शिफ्ट करा दिया पीछे, i यहाँ पे आ गया। अब i-1 वाली पोजीशन को मैं शिफ्ट कराऊंगा आगे, मतलब अपने करंट ith इंडेक्स पे, ठीक है 4 यहाँ पे आ गया। i को यहाँ पे लाया, अब i-1 को उठा के फिर से आगे लाऊंगा। i-1 को उठाया और i पे ले आया। अब ऑब्जर्व करना, जैसे ही यहाँ पे आ गया तो लाइक शुड आई कंटिन्यू, क्या मुझे अब इस वाली पोजीशन पे जाके इस वाले नंबर को आगे लाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लाना चाहिए, मुझे इसी पोजीशन पे मुझे रुक जाना चाहिए था। i इज ग्रेटर देन पोजीशन, i जब पोजीशन से बड़ा है ऑलरेडी, इससे इक्वल नहीं, इससे बड़ा है, वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि अब ये स्पेस खाली है हमारे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मुझे अगर यहाँ पे 99 को डालना था तो आई कैन पुट 99 ऑन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ऐसे पोजीशन पे 99 को डाल दिया। अब क्या होगा, तो हमारा करंट साइज बढ़ जाएगा, CS यहाँ पे आ गया, तो CS विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, एंड यहाँ पे नीचे हमने इसको प्रिंट करा लिया। तो ऐसे हमने सारे इंसर्शन के जो ऑपरेशंस और एज केसेस होते हैं हमने सारे कवर कर लिए। अब हम डिलीशन की तरफ मूव करते हैं कि डिलीशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पे डिलीटिंग एन एलिमेंट अब हमारा नया टॉपिक है। क्या होता है इसमें, लेट्स अंडरस्टैंड कि लेट्स से यहाँ पे एक सीट वाला अरेंजमेंट है फिर से, एंड A वांट्स टू लीव। A यहाँ पे बैठा हुआ है, A कह रहा है मुझे अब यहाँ इस सीट पे नहीं बैठना, मुझे जाना है। ऐसा भी नहीं कि उसको कहीं और बैठना है, उसको बस यहाँ से चले जाना है। तो फिर A यहाँ से चला गया, ठीक है, वो यहाँ से लेट्स से डस्टबिन में चला गया, उसको यहाँ पे बैठना ही नहीं है। अब ये लोकेशन तो खाली होगी ना, और एरे में हमें एक कंसिस्टेंट डेटा रखना होता है, हमें उसको खाली नहीं छोड़ना, बीच में स्पेसेस नहीं चाहिए होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, B से बोलेंगे B तुम सबसे क्लोजेस्ट हो, यहाँ पे आ जाओ A वाली पोजीशन में जहाँ पे A बैठा था, ठीक है। अब B की पोजीशन खाली हुई है यहाँ पे, अब ये भी नहीं चाहते हम, तो फिर हम बोलेंगे C से कि C तुम B वाले पोजीशन पे आ जाओ। अब C की पोजीशन खाली हो गई है, अब हम D से बोलेंगे D तुम इस वाले पोजीशन पे आ जाओ। अब आगे तो ऑब्वियसली हमने कभी कुछ ऐसा एलिमेंट भरा ही नहीं था कि वो याद है स्पार्स एरेज की मैंने यहाँ पे कहीं पे भर दिया कोई एलिमेंट, ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है। तो फिर हमने सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया टू फिल द गैप जो A ने क्रिएट कर दिया था। A ने यहाँ पे गैप क्रिएट किया था सीट नंबर 1 पे, जिसको हमने एक एक करके शिफ्ट करा के ऑन द लेफ्ट साइड फिल करवा दिया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ डिलीटिंग एन एलिमेंट वर्क्स। तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे किया था कि जब A को यहाँ से उठ के जाना था तो मैंने सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करा दिया था एक एक पॉइंट लेफ्ट में। B यहाँ पे आ गया था, C इधर आ गया था, D C वाली पोजीशन पे आ गया था।
तो ऐसे करके एक एक चीज़ें शिफ्ट होती चली गई। इसमें हमने क्या ऑब्जर्वेशन लिया, व्हेन वी डिलीट द एलिमेंट इन द एरे, जब हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं एरे के अंदर, दैट इज एट द स्टार्ट, लेट्स से कि वो स्टार्ट पे है, और एट एनी पोजीशन, या फिर कोई ऐसी पोजीशन मतलब जो कि स्टार्ट नहीं है, एंड दैट इज नॉट द एंड ऑल्सो, मतलब कि जीरोथ वाली वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो लास्ट में हम अरे जहाँ पे सर्च करा रहे थे उस जहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और पोजीशन की। इन दोनों पोजीशन को छोड़ के अगर मैं किसी भी एलिमेंट को डिलीट करता हूँ, देन हम क्या करेंगे, वी शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स टू द राइट ऑफ डिलीटेड एलिमेंट। मतलब कि जो भी हमने एलिमेंट डिलीट किया था अभी, जैसे कि ये वाला एलिमेंट हमने अभी डिलीट किया था, तो उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, टू द राइट ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट टूवर्ड्स द लेफ्ट टू फिल द गैप। ये जितने भी इस डिलीटेड एलिमेंट के राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स हैं, इनको मुझे इस लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है, ठीक है, लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है टू फिल द गैप कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ द एलिमेंट। इस एलिमेंट के डिलीट होने के कारण जो स्पेस बना है उसको फिल करने के लिए इसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं मुझे इन्हें शिफ्ट कर देना है लेफ्ट में, ठीक है। तो दिस इज हाउ डिलीशन वर्क्स। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है इस सिनारियो में। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कि मुझे कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है, वी नीड एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द एरे टू परफॉर्म डिलीशन। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना चाहिए एरे के अंदर डिलीट करने के लिए, ठीक है। बाकी पोजीशन वी विश टू डिलीट शुड बी वैलिड वन, मतलब कि ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जो हम वैलिड हो एटलीस्ट एरे के अंदर डिलीट करने के लिए पॉसिबल हो। लेट्स से साइज ऑफ द एरे 10 है, ठीक है, पोजीशन टू बी डिलीटेड इज 12, मतलब कि मुझे 12th पोजीशन पे डिलीट करने के लिए बोल दिया, लेकिन साइज ऑफ द एरे 10 ही है, तो ये इनवैलिड है। तो इसमें भी वही 3 केसेस हमारे बन के आते हैं जो पॉसिबल सिनारियोज होते हैं या फिर एज केसेस हैं। डिलीट एट द एंड, एक लास्ट में कोई एलिमेंट हो उसको डिलीट करना है मुझे, स्टार्ट में कोई एलिमेंट हो उसको डिलीट करना है मुझे, एंड डिलीट एट द मिडल और एट एनी अदर पोजीशन, किसी भी मिडल या फिर किसी और पोजीशन के लिए मुझे डिलीट करना होगा तो कैसे करेंगे। अच्छा हाँ, मैं ये भी बता दूं कि जब मैं बोल रहा था कि स्टार्ट और एंड को छोड़ के, तो वो इस पोजीशन की बात हो रहा था, बीच वाले पोजीशन के लिए, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो फिर अब हम केस 1 को पहले समझते हैं कि केस 1 क्या है, जिसमें हम एंड में किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे होंगे। तो केस 1 एंड, तो यहाँ पे हमने सेम एरे ले ली है, वही वाली 13 साइज वाली। तो यहाँ पे एरे का कैपेसिटी 13 है, भरी वो लेकिन सिर्फ 10 तक ही है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिलीट एट लास्ट, मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट है ये वाला, इसको मुझे डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट होगा, सो अब यहाँ पे डिलीशन का मतलब एग्जैक्टली क्या है, और हम जो एरे के अंदर रेंज एक्सेस कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, ये समझ लो। यहाँ पे हमारा लाइक यूसेज क्या है, हमारा जो डेटा है वो यूजेबल जो है वो कहाँ तक है। अगर हमारे यूजेबल डेटा देखेंगे तो 0 इंडेक्स से लेके 9 इंडेक्स तक है। यहाँ पे हमारा कैपेसिटी तो हमारी 12 तक है, मैंने वही बोला था ना कि एरे का साइज हमारा जो है करंट साइज, वो तो यहीं तक मैटर करेगा ना कि हमारा डेटा कहाँ तक भरा है। डेटा हमारा 0 से 9 के बीच में ही भरा हुआ है, उसके आगे का हमें मतलब नहीं है। तो फिर वी कैन एक्सेस द रेंज ऑफ यूजेबल डेटा, जो हमारा यूजेबल डेटा है उसी को बोला जाता है कि हाँ ये हमारी रेंज है, यही हमारी एरे है इस टाइम पे, कैपेसिटी चाहे जितने भी हो। तो अभी 35 से लेके 17 तक हम एक्सेस कर पा रहे हैं वैल्यूज़ को, जो कि 0 से लेके करंट साइज -1, करंट साइज यहाँ पे क्या है 10th पे है, -1 9, 0 से 9 तक हम एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर क्या होगा कि अगर मैं करंट साइज को एक पॉइंट पीछे ले आऊँ, मतलब कि 10 पे है अभी, है ना, 10 - 1 मतलब 9 तक अभी एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं। अगर मैं इसको करंट साइज को यहाँ पे ले आऊँ 9 पे, तो 9 - 1 कितना होगा 8, CS -1 मतलब करंट साइज -1। अब मैं 0 to जो एन यहाँ वाली पोजीशन है यहाँ तक ही एक्सेस कर रहा हूँ ये चीज़ें, 35 से लेके 23 तक, तो मतलब 17 का एग्जिस्टेंस एक तरीके से गायब हो गया। अब मैंने बताया था ना कि यार एरे फिक्स साइज की होती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट डिलीशन ऑपरेशन अलाउ नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि यार ये वाला हिस्सा अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम अपने एक्सेस करने की जो रेंज थी उसको ही कम कर देते हैं। हमारा जो रेंज मानते हैं हम कि हमारा यूजेबल डेटा अब यहीं तक है। CS क्या बताता है, करंट साइज, कि हमारा यूजेबल डेटा कहाँ तक है, जो कि अभी यहाँ तक था 9 तक। अब हमारा यूजेबल डेटा कहाँ तक है, सिर्फ 8 तक। तो यहाँ पे अगर मैं CS को 8 पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दूंगा, जो कि यहाँ पे है अभी 1 पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दिया, तो CS -1 मतलब कि 8, यहाँ तक अब हम सिर्फ इस वैल्यू को मानेंगे, इन वैल्यूज़ को, जो डेटा हमारा वैलिड है इसको यहीं तक मानेंगे। तो क्या किया हमने, देखो यहाँ पे 0 से करंट साइज -1 तो ऑलरेडी था, फिर मैं उसको एक और -1 कर दिया, जो कि 35 से 23 तक ही हमें वैल्यू एक्सेस करने देगा। तो यही हमारा डिलीशन ऑफ द एलिमेंट हो गया, यही है डिलीशन एट द एंड। इसको अब हम C++ कोड से समझते हैं।
तो यहाँ पे हमने एक वही एग्जांपल लिया हुआ है जिसके अंदर एरे यही वाली है। हमें क्या करना है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है। तो कैपेसिटी की जगह मैंने यहाँ पे n लिख दिया है, कंफ्यूज मत हो जाना। कैपेसिटी जो भी यहाँ पे ना करंट कैपेसिटी वो n ही है, यहाँ पे वही डिनोट कर रही है। तो अगर कैपेसिटी ऑलरेडी 0 से कम है, मतलब कि कैपेसिटी अलग से यहाँ पे है -1 पे है और कुछ है ही नहीं कैपेसिटी, मतलब कुछ डिलीट करने के लिए बचा ही नहीं है, तो फिर वी हैव नथिंग टू डिलीट, हम ये प्रिंट करा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट n-, या फिर कैपेसिटी साइज जो था हमारा उसको 8 पॉइंट पीछे ले आऊँगा मैं यहाँ पे, है ना। तो अब हमारी जो एक्सेसिबल रेंज है वो कैपेसिटी साइज -1 होता है, CS -1, CS यहाँ पे तो -1 कहाँ होगा, यहाँ पे। इतनी रेंज हमारे एक्सेस करने के लिए बची, तो ये वाला डेटा हमारा इनवैलिड हो गया या फिर डिलीट हो चुका है। तो ऐसे हम लास्ट में कोई एलिमेंट को डिलीट करते हैं इनसाइड द एरेस, ठीक है। तो अब हम किसी भी एलिमेंट को स्टार्ट में कैसे डिलीट करते हैं, केस नंबर 2 है, समझते हैं। इंट एरे हमारी वही है कैपेसिटी 13 के साथ में, करंट साइज क्या है 10 है भी। तो मुझे क्या करना है, डिलीट दिस 0 वाला, 0th इंडेक्स पे जाकर मुझे डिलीट करनी है वैल्यू को, 35 डिलीट करना है। अब याद करो मैंने ऊपर बताया था कि यार A उड़ के चला गया था, फिर B को A की पोजीशन पे आना पड़ा था, C को B की पोजीशन पे आना पड़ा था, D को C की पोजीशन पे आना पड़ा था। तो एक एक पोजीशन हर एक इंसान जो राइट में था उस डिलीटेड पॉइंट के, वो सब लेफ्ट में आ रहे थे। तो सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ वैसे ही करने वाले हैं। तो हमारा ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम स्टार्ट 0th इंडेक्स। तो इसका एल्गोरिथम समझते हैं थोड़ा सा। तो मुझे लेट्स से कि यहाँ पे 35 को रिमूव करना है ना। तो 35 को मैंने लेट्स से यहाँ पे रिमूव कर दिया, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पे। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको ओवरराइट कर दूंगा एक तरीके से, क्योंकि यार देखो 35 अब कहीं भी जाए मुझे यहाँ पे इंसर्शन तो करना नहीं। इंसर्शन के केस में क्या होता था कि मुझे इस वैल्यू को भी रिटेन करना था, बचाना था। अब मुझे इसको बचाने से मतलब नहीं, क्योंकि ये तो डिलीट ही हो रहा है अल्टीमेटली। तो मैं क्या करूँगा, इस 35 को ओवरराइट कर दूंगा 2 से। 3 की पोजीशन पे 2 ले आऊँगा, 6 की पोजीशन पे 1 ले आऊँगा। ऐसे करते करते सारी पोजीशंस पे एक एक करके वैल्यूज़ को हम शिफ्ट कराते चलेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट। और करंट साइज ऑब्वियसली कम हो जाएगा क्योंकि हमारा एरे का साइज थोड़ा श्रिंक हुआ है। तो CS विल बी रिड्यूस टू 9, तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। तो ऐसे हम एक एल्गोरिथम बना चुके हैं, समझते हैं कैसे वर्क कर रहा है वो। चेक इफ देयर आर एलिमेंट्स इन द एरे टू बी डिलीटेड, कि यार एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं भी, डिलीट करने के लिए नहीं है, एरे का साइज ऑलरेडी 0 तो नहीं है। अगर ऐसा है कि भाई 0 नहीं है साइज, तो डिलीट द एलिमेंट को उड़ा दो हम। तो एलिमेंट डिलीट कर दो। हमने डिलीट कैसे किया, उसको ओवरराइट करके शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द राइट ऑफ द डिलीट पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो भी हमारा राइट पोजीशन में एलिमेंट्स थे इस डिलीटेड पोजीशन के, उनको सबको लेफ्ट में ले आओ, है ना। अगर ये सिचुएशन फॉल्स हो जाती है ऊपर कि भाई एलिमेंट्स डिलीट करने के लिए है ही नहीं, तो फिर फॉल्स, नो एलिमेंट्स डिलीट। फिर से हम एग्जाम्पल समझते हैं ये वाला विद अ कोड। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है, लेकिन यार तुम फंक्शन ना भी यूज़ करो तब भी चल जाएगा, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ये सिमिलर कोड तुम पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक तुम यहाँ पे पेस्ट कर दोगे इसकी जगह पे, तब भी वो चल जाएगा, सेम ही चीज़ है। तो तुम बस इसको ये वाला सेक्शन समझना, ठीक है। तो हमारी ये वाली एरे है, क्या करेंगे, इसका जो करंट साइज़ है वो 5 है, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है 10 है। तो मैं क्या किया, मुझे ये एलिमेंट्स को डिलीट करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे है, स्टार्टिंग वाला पोजीशन 0th इंडेक्स पे, उसको डिलीट करना है। दिस इज़ आवर पोजीशन। अब क्या करेंगे, याद करो मैंने इस पोजीशन के राइट में जितने भी इंडेक्सेस हैं उनको शिफ्ट करा दिया था लेफ्ट में, क्योंकि मुझे इसको डिलीट करना है। तो पहले तो ये चेक कराऊंगा कि n ऑलरेडी 0 से कम तो नहीं है, कैपेसिटी से 0 मतलब कम तो नहीं, कुछ एलिमेंट्स हैंड डिलीट करने के लिए नहीं है। अगर ये पास कर गया तो मतलब ठीक है यार, अब हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट एलिमेंट्स टू द लेफ्ट। अब सारे एलिमेंट्स को मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करा देना है। कैसे, I को मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करा रहा हूँ कि यार इस वाले इंडेक्स पे मुझे आगे वाली वैल्यू चाहिए थी, याद है कि 2 को यहाँ पे आ जाना चाहिए 1 वाली पोजीशन पे, मतलब कि I के अंदर I+1 की वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो I के अंदर I+1 की वैल्यू बन गया है यहाँ पे ट्रैश में, एंड 2 उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। अब हमारा I आगे जाएगा, अब हमारा I 1 पे आ गया। अब 1 पे आ गया तो वो चाहता है कि मेरी करंट पोजीशन पे, मतलब कि एरे ऑफ I पे 3 आ जाए। अच्छा, अभी हमने ऑपरेशन जो अप्लाई किया वो ये था, एरे 0 पे एरे 1 की वैल्यू आ गई थी। अब एरे 1 पे खड़े हुए हैं, I हमारा यहाँ पे है। अब मुझे एरे 2 की वैल्यू चाहिए, 2 की वैल्यू यहाँ जानी चाहिए, मतलब कि 3 जो एरे 2 है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। मैं इसको शिफ्ट करा के यहाँ पे ले आऊँगा। फिर हमारा I शिफ्ट हो गया आगे। अब एरे 2 पे खड़े हैं हम, एरे 2 पे हमें क्या चाहिए, I+1 की वैल्यू, मतलब एरे 3 की वैल्यू। एरे 3 की वैल्यू क्या है, 4 यहाँ पे आ गया, है ना। अब I फिर से शिफ्ट हो गया आगे। अब मैं 3 पे खड़ा हूँ, मतलब यहाँ पे मुझे एरे 4 मतलब I+1 की वैल्यू अपने अंदर चाहिए, I के अंदर। तो फिर आई कैन जस्ट डू दिस, 5 को यहाँ पे ले आया, I को आगे बढ़ा दिया। अब I ऑलरेडी 4 पे आ चुका है।
अब ये पोजीशन सी एस माइनस वन है, मतलब कि करंट साइज 5 पे है, तो करंट साइज -1 मतलब यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे इसके आगे कोई वैल्यू तो मिलने वाली नहीं है कि मैं इसको पीछे इंसर्ट करवाऊँ, तो फिर अगर मैं करंट साइज -1 वाली पोजीशन पे आ गया हूँ तो यहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए, मेरे सारे एलिमेंट्स शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँगा, करंट साइज है ना उसको यहाँ पे ले आऊँगा कि कैपेसिटी जो हमारी करंट साइज की भरी हुई है, हमारी जो फिलिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सब कुछ शिफ्ट करवा दिया हमने एक एलिमेंट डिलीट करके। तो दिस इज हाउ यू डिलीट एनी एलिमेंट स्टार्ट में, ऑलराइट। और ये इसका C++ का कोड है। सो केस नंबर 3 समझते हैं, जिसमें कि मिडल या फिर किसी भी पोजीशन पे मुझे कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। सेम एरे हमारे पास है, इंट एरे, कैपेसिटी इसकी 13 है, करंट साइज इसका 10 है अभी तक हमारा, CS यहाँ पे है। मुझे क्या करना है कि मुझे डिलीट करना है पोजीशन 5 को, ये रही हमारी पोजीशन 5 एंड मुझे इसको डिलीट करना है। अब मैंने बताया था कि यार इन केस मेरा ये सिचुएशन फर्स्ट वाला एलिमेंट डिलीट करने के लिए ना हो और जो लास्ट में इंडेक्स डिलीट करने के लिए ना हो, तो जैसे ये मुझे जब लास्ट एलिमेंट डिलीट कराना था ये वाला, तो मैंने क्या किया था, CS जो हमारा करंट साइज है उसको शिफ्ट करा दिया पीछे की, जिससे हमारी क्या एक जो ट्रवर्स रेंज थी, जो हमारी एरे की रेंज थी यूजेबल डेटा की, वो कम हो गई थी अगर लास्ट एलिमेंट डिलीट कराना था। अगर मुझे 0th इंडेक्स डिलीट कराना था तो मैंने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको लेफ्ट में शिफ्ट करा दिया था इस पॉइंट से। अब क्या सिचुएशन है, अब हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट आ गया है जिसमें ना ये स्टार्ट पे है ना ये एंड पे है, कहीं बीच में इन्हीं कुछ रेंजेस में फंसा हुआ है, Z1 से लेके 8 के बीच में। तो लेट्स से यहाँ पे 5th इंडेक्स पे मुझे ये पोजीशन डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इधर वाले एलिमेंट से तो मुझे मतलब नहीं है ना, क्योंकि इनकी पोजीशन तो अनबॉर्डर्ड है। मुझे इन वाले एलिमेंट से मतलब तो नहीं है ना जो 5th इंडेक्स के लेफ्ट में है, जैसे 4 से लेके 0 के बीच में, इनके साथ तो मुझे कुछ छिड़कानी नहीं करनी है। ये तो अपनी ऑलरेडी पोजीशन पर रहने वाले हैं, क्योंकि 11 यहाँ से हटेगा, 5th पोजीशन पे 11 है, 11 यहाँ से चला जाएगा। अब इसके राइट में जितने भी नंबर्स हैं उनको यहाँ पे आना पड़ेगा फिल करने के लिए, है ना। 73 लेक्स से यहाँ पे आ रहा है, 23 यहाँ पे आ रहा है, 17 यहाँ पे आ रहा है, और जो हमारा CS है वो एक पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जिस पॉइंट से मैंने क्लिक किया उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, इसके जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं उनके साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये वो वाली सिचुएशन है जहाँ पे हम 0 या फिर जो स्टार्टिंग वाली सिचुएशन है उनको बॉदर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये स्टार्ट वाली सिचुएशन में भी काम कर ही जाएगा, क्योंकि स्टार्ट वाली सिचुएशन में भी हम कुछ पीछे तो हैंडल कर नहीं रहे थे, तो फिर अगर ये 60 वाला और ये वाला पोजीशन मिक्स कराना चाहें तो सेम ही है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर ये यहाँ पे भी मैं पोजीशन होता हमारा, तो सिमिलरली मैं आगे वाले एलिमेंट्स को तो शिफ्ट करा रहा था लेफ्ट में, इसके पीछे वालों को तो वैसे भी हैंडल कर ही नहीं रहा था, है ना। तो स्टार्ट वाला और ये एट एनी पोजीशन या फिर मिडल के लिए सिमिलर सिचुएशन रहने वाली है, ठीक है। सिर्फ एंड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो डिलीट पोजीशन 5, शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑन द राइट ऑफ द डिलीटिंग पोजीशन। जिस डिलीटिंग पोजीशन में मैं खड़ा हूँ उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। तो जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था इस वाली पोजीशन पे 5th पे, तो उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स थे मैंने उनको लेफ्ट में शिफ्ट करा दिया था, अभी आपने देखा होगा एग्जाम्पल में। और जो उसका करंट साइज है वो रिड्यूस होके 9 हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है। तो हमने इसके लिए क्या एल्गोरिथम फॉर्म किया, चेक इफ देयर आर एलिमेंट्स इन द एरे टू बी डिलीटेड, कि यार एरे के अंदर एलिमेंट्स डिलीट होने के लिए है भी या नहीं है। अगर डिलीट होने के लिए नहीं है तो फिर डेफिनेटली तुम उसको डिलीट नहीं कर सकते कुछ भी। अगर हाँ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, देन डिलीट द एलिमेंट, उस एलिमेंट को डिलीट कर दो। शिफ्ट द एलिमेंट्स ऑन द राइट फ्रॉम डिलीट पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट। जितने भी एलिमेंट्स हैं राइट में फ्रॉम दैट डिलीट पोजीशन, जिस इंडेक्स को मुझे डिलीट कराना है उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करा देना चाहिए, इससे हमारा वो गैप फिल हो जाएगा। तो अब हम C++ का कोड समझते हैं कि कैसे वर्क कर रही है ये चीज़। हमारा एग्जाम्पल वही वाला है जो हमने हर एग्जाम्पल में यूज़ किया है। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या किया हमने, पोजीशन 2 को डिलीट करना है, करंट साइज हमारा क्या है 5। तो ये वाला चेक वही है कि यार ऑलरेडी हमारे पास कुछ डिलीट करने के लिए है भी या नहीं है। अगर ये पास कर गया तो हाँ अब वी कैन डिलीट सम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे पोजीशन 2 को डिलीट करना है, तो मैंने I को पोजीशन 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि ये वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है और स्टार्ट वाले में भी थी कि मुझे अब इस एलिमेंट को खाली करना है और इसके आगे वाले एलिमेंट्स को एक पॉइंट पीछे लाना है ना। मुझे 3 को हटा देना है यहाँ पे। अब I को क्या चाहिए, I+1 वाला। 2 को क्या चाहिए, 2+1, मतलब कि अगर I हमारा यहाँ पे है तो I+1 क्या होगा, 3 होगा। तो I+1 की वैल्यू I सेकेंड इंडेक्स पे ले आओ, तो यहाँ पे जो 4th है ना वो उठ के यहाँ आ जाएगा, है ना। अब I हमारा बढ़ के आगे चला जाएगा। अब I हमारा 3 पे आ गया है, I यहाँ पे है। अब क्या I कह रहा है, मुझे I+1 की वैल्यू चाहिए जो कि 4 है। एरे 4 की वैल्यू क्या है, 5। वो कहाँ जाएगी, ith इंडेक्स पे जो कि 3 पे है ना। एक पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब I फिर से आगे जा रहा है,
आई यहाँ पे आ गया। अब फिर से देखो यार, आई फिर से ऐसी सिचुएशन पे आ गया जो कि करंट साइज -1 पे है, क्योंकि अब इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है ना जो मैं अपने पास ला सकता हूँ। i+1 वाली वैल्यू आई पे ले आऊँ, ऐसा कुछ बचा नहीं है। तो डेफिनेटली वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे मैंने जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे इस करंट साइज के अंदर वो सारे मैंने लेफ्ट में शिफ्ट करा दिए होंगे, एंड आई कैन स्टॉप CS-1 पे। CS-1 जो कि ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे मैं रुक सकता हूँ। इसके आगे मेरे पास कुछ स्वैप कराने के लिए बचा ही नहीं है। तो फिर अब मैंने ये करवा लिया, तो करंट साइज -1 कर दूँगा। इससे क्या होगा, हमारा करंट साइज कम हो जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि अब सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो करंट साइज विल बी रिड्यूस टू 4। फिर मैंने यहाँ पे इस एरे को प्रिंट करा लिया। तो आई होप तुम्हें ये वाला भी समझ में आया होगा कि तीनों डिलीशन ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, तीनों जो एज केसेस होते हैं इसके लिए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n इन द वर्स्ट केस एज ऑल द एलिमेंट्स में नीड टू बी शिफ्टेड। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट को इंसर्ट कराया था तो सारे एलिमेंट्स शिफ्ट हो रहे थे, है ना। सारे एलिमेंट्स को राइट में मुझे शिफ्ट कराना पड़ रहा था, जो कि n साइज का लूप चल सकता है उसके लिए। मतलब कि लेट्स से कि मुझे एकदम स्टार्टिंग में इंसर्ट कराना है तो सारे एलिमेंट्स एकदम शिफ्ट करने वाले हैं। अगर हाँ मैंने एकदम लास्ट में इंसर्ट कराया तो वो O ऑफ 1 हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टाइम में मैं एक एलिमेंट को इंसर्ट करा देता हूँ। डिलीशन के केस में सिमिलर ही है। अगर मैंने लास्ट से कोई एलिमेंट डिलीट किया तो फिर वो तो मुझे बस करंट साइज माइनस कर देना था एक बार, वहाँ पे तो कॉन्स्टेंट टाइम में हो जाता है। अगर मुझे कोई एलिमेंट स्टार्टिंग से डिलीट कराना है, लेट्स से कि 0th इंडेक्स से, तो सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कराना पड़ रहा था मुझे, अगले पोजीशन से पिछले पोजीशन पे लाना पड़ रहा था। तो वो भी पूरे एरे का साइज ले लेगा, दैट इज n। तो फिर वर्स्ट केस में हमारा n साइज होगा एंड उसमें मुझे n टाइम लगने वाला है वर्स्ट केस में O ऑफ n, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा तो फिर लगे आप। सो इसके साथ अब हमने अपना ऑपरेशन सीरीज़ को फिनिश कर दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये सीरीज़ फाइनली खत्म हो चुका है। ऑपरेशंस के बारे में हमने बहुत ही डेप्थ में जाके हर एक चीज़ को समझा था इसके अंदर, एंड हर ऑपरेशंस को जो भी मुझे लगता है कवर कर लेने चाहिए थे मैंने सारे कवर किए हुए हैं। एंड आई डोंट थिंक कहीं भी यूट्यूब पे इस लेवल का कंटेंट या फिर इस डेप्थ में ऑपरेशंस को एक्सटेंड किया गया है इनसाइड द डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। सो प्लीज़ डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स and tell them how amazing this content is. And so thank you very much for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you very much.